हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलीमैथ्स। मैं हूं एसके सर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एलएमवीटी, लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम. What does this theorem states? This theorem states that if fx is a function such that कुछ रोल्स थ्योरम से मिलती जुलती है, such that number 1 it is continuous in closed interval a to b, सेम कंडीशन जो कि रोल्स थ्योरम में थी. इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, सेम कंडीशन जो कि रोल्स थ्योरम में थी. थर्ड कंडीशन नहीं होगी इसमें. थर्ड कंडीशन रोल्स थ्योरम में थी कि एफ इक्वल टू एफ बी हो जाए, वो इसमें नहीं है. तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए टू बी फॉर विच रोल्स थ्योरम में क्या था, एफ डैश सी जीरो था. यहाँ पे एफ डैश सी जीरो नहीं होगा, यहाँ पर होगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए. अब रोल्स थ्योरम के हिसाब से अगर एफ एफ बी इक्वल कर दें तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो. तो एफ डैश सी जीरो हो जाएगा. तो यहाँ से रोल थ्योरम भी हम बता सकते हैं. अब इसमें हम देखेंगे इसका प्रूफ क्या है. पहले हमने रोल थ्योरम पढ़ी थी, वही पढ़ी जाती है पहले, उसके बाद ही एलएमवीटी आती है. एलएमवीटी का प्रूफ रोल्स थ्योरम से निकलेगा. कैसे निकलेगा भी देखो, हमने रोल्स थ्योरम में क्या सीखा. रोल्स थ्योरम में हमने सीखा था कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, इसके कोई दो रूट्स हैं ए और बी, तो उसके बीच में एफ डैश एक्स का कोई ना कोई रूट होगा. यही सीखा था. अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाए, हैं रूट्स हो जाए या एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाए, तो एफ डैश सी जीरो होगा. यानी एफ डैश सी को हम जीरो कर सकते हैं. यानी जिस चीज़ को हमें जीरो करना है उसको एफ डैश मानना है. क्वेश्चन शुरू करना है एफ एक्स से, तो इसकी करनी है इंटीग्रेशन. ये सीखा था हमने. जिस चीज़ को जीरो करना है उसको क्या मानना है, एफ डैश एक्स. तो देखो यहाँ पर किसको जीरो करना है हमें, यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए फॉर सम सी. तो मैं सी के प्लेस पे एक्स भी लिख सकता हूँ. सी तो वेरिएबल ही है वैसे भी, सी कहीं भी हो सकता है और बी के बीच में. यानी कि दिस इक्वल टू दिस, या इसको इधर ले आए तो माइनस भी लिख सकते हैं, इक्वल टू जीरो फॉर सम एक्स. अब सी लिखो या एक्स लिखो एक ही बात है. ये हमें प्रूव करना है. अब रोल्स थ्योरम क्या कहती है, रोल्स थ्योरम ये कहती है कि जिस चीज़ को प्रूव करना हो उसको एफ डैश मानो, और एफ एक्स अगर तुम्हें मानना है या जी एक्स मानना है तो उस चीज़ को मानो जो इसकी इंटीग्रेशन हो. ठीक है. क्योंकि रोल्स थ्योरम से शुरू हम करेंगे जी से क्वेश्चन, और अंत होगा उसका जी डैश पे. रोल्स थ्योरम में शुरू होगा जी ए बराबर जी बी से, अंत होगा उसका जी डैश सी बराबर जीरो पर. यानी कि जो मैं प्रूव करना होगा वो जी डैश होगा, शुरू होगा जी से. तो इसका मतलब जो मैं प्रूव करना है वो जी डैश है, तो ये चीज़ जी डैश होनी चाहिए. तो फिर जी कौन होना चाहिए, इसकी इंटीग्रेशन. तो एफ डैश की इंटीग्रेशन क्या होगी, एफ एक्स माइनस, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है. जैसे मान लो कि 5 है, तो 5 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 5x. ये हो गई इसकी इंटीग्रेशन. इसको हमने एक फंक्शन माना. यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू होगा. अब देखो जी कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है. अब जी ए बराबर जी बी आ जाएगा. यहाँ से वो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो हमें वो चीज़ नज़र आ जाएगी, इंटू ए. सो दिस इज बी एफ ए माइनस ए एफ ए, और प्लस ए एफ ए कट गया तो माइनस ए एफ बी आ गया. अब जी बी को देखें तो एफ बी माइनस
एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए इंटू बी। सो बी एफ बी तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारे पास माइनस ए एफ बी प्लस बी एफ ए। तो देखो ये दोनों चीज़ें सेम आ गई, यानी जी ए बराबर जी बी आ गया रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली। मतलब जी ए बराबर जी बी आ गया तो रोल्स थ्योरम के हिसाब से जी डैश सी जीरो हो गया। अब जी डैश सी जीरो हो गया यानी जी डैश एक्स जीरो हो गया, 4x इक्वल टू सी। अब जी डैश एक्स कौन होगा, जी डैश एक्स होगा इसकी डिफरेंशिएशन, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, एफ डैश एक्स माइनस दिस इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू सी। तो इसमें x को हम सी डाल देंगे, x को सी डाल देंगे तो ये देखो प्रूव हो जाएगा। तो ये हमने रोल्स थ्योरम को यूज करके एलएमवीटी को प्रूव किया है। क्लियर। और इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी देख लें। देखो ये कोई फंक्शन है, रोल्स थ्योरम में ऐसा था फंक्शन एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये हाइट सेम होती थी इसकी ऐसे करके, तो यहां पर एफ डैश सी जीरो हो जाता था, यानी कि डिफरेंशिएशन जीरो, यानी कि ये लाइन इस ए बी लाइन के पैरेलल होती थी, है ना। अब भी ऐसा ही होगा, ये लाइन ए बी के पैरेलल होगी अभी भी, बट इसमें ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, बस इतनी सी बात है। भाई देखो ये कोई पॉइंट हो गया अपना ए कोमा एफ ए, ये कोई पॉइंट हो गया बी कोमा एफ बी, और ये कर्व कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक। अब ये कर्व अब एफ ए एफ बी इक्वल नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम ये कहती है कि एफ डैश सी, ये देखो ये लाइन अपनी हो गई ए बी, इसका स्लोप कितना हुआ, ए बी लाइन का, ए बी कॉर्ड का स्लोप, लाइन का स्लोप कितना हुआ, ये पॉइंट क्या है ए एफ ए, ये पॉइंट क्या है बी एफ बी। तो लाइन का स्लोप क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक। अब रोल्स एलएमवीटी ये कहती है कि ये चीज इक्वल टू होनी चाहिए एफ डैश सी के। अब एफ डैश सी एक्चुअल में कौन है, ये यहां कोई पॉइंट सी मिलेगा तुम्हें, यहां पर कोई पॉइंट सी मिला, वहां पर हमने एक टेंजेंट बनाया, ये पॉइंट हो गया हमारा सी कोमा एफ सी। तो यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश एक्स होता है। अब एलएमवीटी ये कहती है कि ये दोनों बराबर हैं। क्या कहती है एलएमवीटी, कि एफ डैश सी बराबर है एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, यानी एलएमवीटी ये कहती है कि ये टेंजेंट का स्लोप ए बी के स्लोप के बराबर होगा। यानी कि कोई कर्व ऐसे जा रहा है तो उसमें ये जो स्लोप है इसके इक्वल टू कोई ना कोई टेंजेंट तो इसके पैरेलल बनेगा ही बनेगा, ये कहती है एलएमवीटी थ्योरम। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो इस लाइन का स्लोप, लाइन का स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो याद करो जरा एओडी में रेट मेजर टॉपिक में क्या पढ़ा था, ये चीज एक्चुअल में क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, यानी कि एवरेज स्पीड या एवरेज रेट, ये रेट मेजर टॉपिक में पढ़ाया गया था। और अब मैं बात करूं एफ डैश सी की, तो एफ डैश सी तुम्हें याद होगा क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड। रेट मेजर में ऐसा पढ़ाया गया था कि डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एफ डैश सी क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई क्या होता है बहुत ही छोटा वाई, यानी ये इतनी सी जगह पे स्पीड है, ये यहां से यहां तक गए और उसमें थोड़ा सा वाई में चेंज आया, थोड़ा सा एक्स में चेंज आया, डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, पर ये है पूरे इंटरवल का चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, यानी कि ये पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड है। तो यानी इंस्टेंटेनियस, यानी कि कोई हमारी एवरेज स्पीड है तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट सी जरूर आएगा जहां पे हमारी स्पीड इस एवरेज के बराबर हो जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, हम कार चला रहे हैं, ठीक है, हमने शुरू में जो है यहाँ से यहाँ तक 50 की स्पीड से चलाई, फिर हमने जो है मान लो 120 की स्पीड पे चलाई, ठीक है, फिर हमने मान लो जो है 170 हो गया तो मान लो 10 की स्पीड से चलाई, तो ओवरऑल स्पीड हमारी जो है, ठीक है, इसका हम एवरेज निकालें तो 180/3 यानी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी स्पीड चल पड़ी, ठीक है, अगर ये हमने डिस्टेंस बराबर बराबर लिए हैं तो, ठीक है, ये हमने एक्स डिस्टेंस चला, एक्स चला, एक्स चला, तुम्हारी एवरेज स्पीड देखो कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना।
सॉरी एक्स नहीं, ये हमने 1 घंटे के लिए चलाया ऐसा। 1 घंटे के लिए हमने 50 की स्पीड चलाई, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो इसमें तुम ये देख सकते हो कि एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम प्लस स्पीड इंटू टाइम प्लस स्पीड इंटू टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखो एवरेज स्पीड हमारी 150 प्लस 120 प्लस 10/3 आ गई, यानी कि 60 आ गई एवरेज स्पीड। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ गई। भी कभी हमारी स्पीड ज़्यादा थी, कभी कम थी, ये एवरेज स्पीड हो गई 60 ये। तो कोई ना कोई ऐसा समय तो ज़रूर रहा होगा बीच में, कोई तो ऐसा पॉइंट आया होगा जहाँ स्पीड 60 हुई होगी, क्या 60 ही नहीं हुई होगी। भी ये 50 से 120 गए होगे तो बीच में 60 की स्पीड भी आ जाएगी। अब कभी 60 की स्पीड आई ही नहीं, इसका मतलब हमेशा 60 से कम स्पीड पे ही चलते रहे। तो अगर हम 60 से कम स्पीड पे पूरी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे तो एवरेज स्पीड तो हमारी 60 से कम ही आएगी फिर। और अगर 60 से ऊपर स्पीड पे ही चलते रहेंगे हमेशा 70 की स्पीड पे ही चलते रहेंगे तो एवरेज स्पीड फिर 70 या उससे ऊपर ही आएगी। यानी कोई ना कोई ऐसा तो एवरेज स्पीड के बराबर कभी ना कभी तो हमने हमारी गाड़ी की स्पीड टच की होगी। तो ये भी हम मीनिंग निकाल सकते हैं LMVT से। अब इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। LMVT को वेरीफाई करना, वेरीफाई करने का मतलब है F' बराबर FB माइनस FA बाय B माइनस A आता है कि नहीं ये देखना है। कंडीशन क्या है, पहली बात कंटिन्यूस होना चाहिए, हाँ ठीक है। रैशनल फंक्शन है, अंडर रूट डिफाइंड होना चाहिए, इस इंटरवल में अंडर रूट तो डिफाइंड ही रहेगा। तो अंडर रूट डिफाइंड है तो अंडर रूट हमेशा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस LMVT के लिए तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए। अब फिर अगर LMVT की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो ये चीज़ हमें C यहाँ से ज़रूर मिलना चाहिए। तो देखते हैं हमें C मिल पाता है कि नहीं। अब LMVT अगर लैग्रेंजेस थ्योरम सही है तो C मिलेगा ही मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/√x की डिफरेंशिएशन ये हो गई इंटू -2x, और FB यानी कि F4 -F-3 बाय 4 -3, यानी कि -C/25 - C² इज इक्वल टू F4 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितने, 3 -4/7, सो -1/7। सो C इक्वल टू कितना आ गया, 7C इक्वल टू 25 - C², सो 49C² इक्वल टू 25 - C², यानी कि C² इक्वल टू 1/2, यानी C आ गया 1/√2। तो ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस आ गया, तो वैसे ये दोनों पॉइंट लाई करते हैं इस इंटरवल के बीच में। तो मैं 2 C ऐसे मिल गए, ठीक है, 2 C मिल गए, ठीक है, 2 मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक कम से कम एक मिलना चाहिए। ठीक है, वैसे ग्राफ देखो तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, और -3 से 4 के बीच में इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ बोला है, तो इसके पैरेलल एक ही आएगा ये पॉइंट हमारे पास। ठीक है, हाँ तो 2 तो नहीं आएंगे पॉइंट, हाँ तो 2 में से फिर क्या है, एक रिजेक्ट होगा। इसमें क्यों रिजेक्ट होगा, देखो रिजेक्ट इसलिए होगा क्योंकि ये अंडर रूट है ना, तो C तो पॉजिटिव होना चाहिए था। भी अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो C की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है फिर। ठीक है, नेगेटिव वाली हम रिजेक्ट कर देंगे, हालांकि उस इंटरवल के बीच में आ रही है पर वो ठीक नहीं है, हमें इसमें से पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। ये चीज़ हमें ग्राफ से भी नज़र आ रही थी, है ना, ऐसा ग्राफ था इसका सेमी सर्कल, तो इसमें ये -3 से 4 तक का ग्राफ था, तो इसमें इसके पैरेलल एक ही पॉइंट ऐसा बनता है, ये 1/√2, जहाँ पे इसके पैरेलल ये लाइन आ रही थी। नेक्स्ट देखो, log x कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है, ऐसा ग्राफ होता है उसका, कोई दिक्कत नहीं है, इस ग्राफ में कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इसमें LMVT लगनी चाहिए। तो LMVT के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि F' इक्वल टू FB - FA बाय B - A। अब लॉग का बेस क्या है, जब कुछ मेंशन ना हो तो बेस E मानते हैं हम, ठीक है, E बेस माना जाता है, कुछ ना लिखा हो अगर कैलकुलस का क्वेश्चन है तो E बेस हो तो log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, और F5 होगा log5, log 1 होता है 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4/log5 बेस E, यानी कि 4 log E बेस 5। अब देखना ये है कि ये वैल्यू 1 और 5 के बीच में आनी चाहिए, आती है कि नहीं आती है, ये देखने की बात है। तो देखो ये तो ऑब्वियसली पहले तो 4 यहाँ से हटा लें हम, फाइव बाय 4 से छोटा है या नहीं है,
1/4 से तो बड़ा ही होगा, ये तो क्या ही प्रूव करेंगे। देखो 1/4 से तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, क्योंकि log 5/c कितना होगा। देखो log की डेफिनेशन क्या है, e पे कितनी पावर लगाएं कि 5 बन जाए, तो 2.718 पे कितनी पावर लगाएं कि 5 बन जाए, तो 1 से तो ज़्यादा लगाएंगे। मतलब ये तो अंडरस्टूड है कि इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में कहीं आएगी, तो 1 और 2 के बीच में आएगी तो 1/4 से तो बड़ा हो ही जाएगा, तो वो तो क्या ही प्रूव करना है। प्रूफ बस ये कर लेते हैं कि ये वैल्यू 5/4 से छोटी होनी चाहिए, तो 5 होना चाहिए लेस देन e की पावर 5/4, तो यानी 5 की पावर 4 लेस देन e की पावर 5। अब 5 की पावर 4 क्या होता है 625, लेस देन e की पावर 5 क्या होता है, e की पावर 5 हो गया e इंटू ई स्क्वायर, e की वैल्यू 2.718 के करीब, ई स्क्वायर की वैल्यू 27 का स्क्वायर 7.3 के करीब आ जाएगा, ये 7.29 आएगा वैसे, तो ठीक है। 7 7 सा 49, 49 3 सा, अच्छा ये तो फॉल्स आ गया। एफ डैश सी 1/x इक्वल टू log 5 माइनस log 1/5 - 1 यानी कि 4, तो x इक्वल टू हो गया 4/log 5, तो 4 log e बेस 5। ओके, कुछ गड़बड़ हुई है कहीं, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। ये प्रूव करना था हमें कि ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए 5 से, यानी कि log e बेस 5 छोटा होना चाहिए 5/4 से, यानी e छोटा होना चाहिए 5 की पावर 5/4 से, यानी कि e की पावर 4 छोटा होना चाहिए 5 की पावर 5 से। हाँ तो ये तो ट्रू है। तो यानी कुछ मिस्टेक हो गई थी इसमें, ठीक है। हाँ तो ये जो है ठीक हो गया। e की पावर 4 तो देखो 7.29 के करीब होता है ई स्क्वायर, क्योंकि e की वैल्यू 2.7 होती है, 2.7 का स्क्वायर करेंगे तो 7.29 के आसपास आएगा, और वो 5 की पावर 5 तो बहुत बड़ा हो गया, ये चीज़ तो ऑब्वियसली ट्रू है, तो ये सी हमें यहाँ से मिल गया। अब ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, इसमें एलएमवीटी यूज़ होगा, ध्यान रखना एग्जाम में आएगा, वहाँ कोई बताएगा नहीं कि एलएमवीटी लगानी है, तुम्हें खुद ही सोचना है कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बहुत अलग अलग मेथड से हो सकता है, ठीक है। कंटिन्यूटी चैप्टर में हम आईएमवीटी पढ़ते थे, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, वो भी इनइक्वालिटी के काम आती है। हमने टॉपिक अभी एओडी में पढ़ा था, यूज़ ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा, उसमें भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, इससे भी होते हैं, एएमजीएम से भी होते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन रोल थ्योरम और एलएमवीटी से भी होते हैं। अभी तो क्वेश्चन की शक्ल देख के अंदाजा लगाना पड़ेगा कि एलएमवीटी लग रही है कि नहीं लग रही है। ऑब्वियसली ये एफ बी माइनस एफ ए ही तो नजर आ रहा है बाय बी माइनस ए, तो ये तो एलएमवीटी में ही मिलेगा हमें, तो इसमें एलएमवीटी से ही करना पड़ेगा। तो इसमें ऑब्वियसली हमें फंक्शन को मानना पड़ेगा tan इनवर्स x, और ये कंटिन्यूस तो डिफरेंशियबल तो होता ही है, हमेशा ही होता है तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, तो एलएमवीटी लगा सकते हैं, यानी कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए हम लिख सकते हैं। अब एफ डैश सी क्या हो गया, tan इनवर्स x की डिफरेंशियल ये हो गई tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ए बाय बी माइनस ए। अब 1/1 प्लस ई स्क्वायर की वैल्यू जो है, अब आंसर में कहीं सी है नहीं, कोई बात नहीं, हटा देंगे, बी सी हमेशा ए और बी के बीच में आएगा, यानी सी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में रहेगा। यहां से इनइक्वालिटी प्रूव होगी। एक्चुअल में इनइक्वालिटी का रोल यहां पे आएगा, ये जो कंडीशन है ना इसमें इनइक्वालिटी है, तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं भाई। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो बी इधर आ जाएगा और सी उधर, ये ए उधर चला जाएगा। अब ये वैल्यू जो थी इसकी, ये यहां पे पुट कर दो, तो वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ए बाय बी माइनस ए। ठीक, बस हो गया प्रूफ। बी माइनस ए को इधर ऊपर ले जाना, इधर ऊपर ले जाना, ठीक, तो ये देखो हो जाएगा प्रूफ, बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूफ करो कि ए और बी के बीच में एक नंबर सी आएगा, बस यहीं से हिंट मिल गया कि रोल्स या एलएमवीटी लगेगी, है ना। ये हिंट लेना पड़ेगा। देखो एक तो ये एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए,
या ऐसा कुछ नज़र आ जाए तो LMVT लगेगी, या कुछ ऐसा दिख जाए कि C लाई करता है B के बीच में, ऐसा हिंट लेना पड़ेगा। इसमें LMVT और रोल से होंगे क्वेश्चन, एग्जाम में कहीं लिखा नहीं आएगा कि इसमें रोल्स लगाओ। ठीक है, अब ये हमें प्रूव करना है। तो रोल्स थ्योरम में हमने क्या सीखा था, वही चीज़ हम LMVT में अप्लाई करेंगे। रोल्स थ्योरम में हमने ये सीखा था कि अगर FA इक्वल टू FB हो जाए तो F' ज़ीरो होता है। यानी कि हमें ये अगर प्रूव करना है तो क्वेश्चन की शुरुआत तो यहाँ से करनी पड़ती है। यानी जो प्रूव करना होता है उसकी इंटीग्रेशन से शुरुआत होती है क्वेश्चन की, क्योंकि प्रूव करना है F', क्वेश्चन शुरू होगा F से। तो F कौन है F' का, इंटीग्रेशन। यानी कि जो प्रूव करना है उसकी इंटीग्रेशन से शुरू करो क्वेश्चन। तो अब तुम्हें ये प्रूव करना है तो इसकी इंटीग्रेशन, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है, 4x³ की इंटीग्रेशन क्या होती है, x³ की इंटीग्रेशन होती है x4/4। तो x4 से शुरू करना है क्वेश्चन को। तो फंक्शन हमें क्या मानना पड़ेगा, x⁴। अब ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो है ही है, तो बस लगा दो फिर F' बराबर FB - FA/B - A। तो x⁴ की डिफरेंशिएशन 4c³, तो B4 - A4/B - A। अब B4 - A4 का फॉर्मूला हो गया B² - A², ये तो हो गया B² - A² इंटू B² + A²। B - A कैंसिल आउट हो गया, बस हो गया प्रूफ जो हम चाहते थे करना। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये चीज़ बन जाएगी तुम्हारे पास। ठीक, चलो नेक्स्ट। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो है ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेन में भी आ चुका है। ठीक है, अब इसमें हिंट F' से मिलता है। F' तो हमें LMVT से मिल ही जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो एक फंक्शन है कोई, अब F' दिया है क्वेश्चन में तो डिफरेंशिएबल ही होगा, तभी F' दे रखा है, तो अज्यूम कर लेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है, क्योंकि F' क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, और कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है तो LMVT लग जाएगी। अब LMVT लगेगी तो हम कह सकते हैं कि FB - FA/B - A F' हो जाएगा। बट हमें गिवन दिया है कि F' तो 2 से छोटा है और 2 से बड़ा है फॉर ऑल x। अब ऑल x तो भाई ऑल x के लिए अगर है तो ये C भी तो 1 और 6 के बीच में था। यानी कि अगर ये चीज़ ट्रू है 1 और 6 की हर वैल्यू के लिए, तो C के लिए भी ट्रू होगा ये, क्योंकि C भी वैल्यू 1 6 के बीच में ही है। तो यानी F' भी 2 से बड़ा ही होगा फिर। तो F' की वैल्यू डाल देंगे हम, F6 - F/1/6 - 1। पर हमें F1 दे रखा है -4, सो ये आ गया 10। तो F6 किससे, 5 से होना चाहिए, 5 2 10। F1 -4 दिया हुआ है, +4 आ गया, यानी F6 की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 6। तो मिनिमम वैल्यू में बता नहीं थी F6 की, क्या हो गई, 6। क्लियर हो गई बात। अब देखो एक इसका दूसरा तरीका बताता हूं, जो मैंने LMVT का कुछ मतलब समझाया था यहाँ पर, LMVT का कुछ मीनिंग समझाया था कि भी कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर होती है। यानी मैंने स्पीड से लिंक किया था LMVT को। तो देखो उस मेथड से बताता हूँ ये क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो F1 की वैल्यू -4 है, ये यहाँ पे बैठा है, यूँ मान लो ये टाइम है, ये मान लो ये डिस्टेंस है। तो हम -4 पॉइंट पे बैठे हैं, किसी पॉइंट से 4 किलोमीटर पीछे, और F' 2 से बड़ा है। भी F' अगर मैं x को टाइम मान रहा हूँ, ठीक है, और मैं अगर यहाँ y की जगह s ले रहा हूँ, तो F' एक्चुअली में dy/dx होता है ना F'। तो dy की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, ds, क्योंकि मैंने यहाँ y की जगह s ले लिया। dx की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, dt। तो ये चीज़ एक्चुअल में ds/dt यानी कि स्पीड हो गई। तो ये चीज़ एक्चुअल में स्पीड हो गई। अब यानी स्पीड हमारी 2 से बड़ी है, कम से कम 2 स्पीड है, ठीक है। और हमें ये 1 से 6 यानी 1 बजे से लेकर और 6 बजे तक चलना है, टाइम माना ना इसको, तो 5 घंटे के लिए चलना है। तो हम F6 की मिनिमम वैल्यू कम से कम कहाँ तक पहुँचेंगे, F6 यानी 6 बजे हम कितनी दूर होंगे। तो तुम्हें 2 से ज़्यादा स्पीड से चलना है, तो कम से कम 2 स्पीड तो रखनी पड़ेगी। कम से कम मिनिमम कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, 2। अब मिनिमम स्पीड अगर 2 किलोमीटर पर आवर रखोगे
तो ऑब्वियसली तुम 5 घंटों में कितना चलोगे, मिनिमम 10 किलोमीटर तो चलोगे कि नहीं। ठीक है, अभी तुम 1 बजे चलना शुरू किया तुमने और 6 बजे तक तुम चले, यानी 5 घंटे के लिए चले और कम से कम 2 की स्पीड से चले, तो 10 किलोमीटर तो कम से कम चलोगे। तो -4 से कहाँ तक पहुँच जाओगे, -4 से 6 तक तो पहुँच ही जाओगे फिर, क्योंकि 10 किलोमीटर तो कम से कम तुम्हें चलना ही है। ये -4 से 6 तक कितना हो गया, 10 किलोमीटर, यानी मिनिमम वैल्यू 6 होगी। और ज़्यादा स्पीड पकड़ोगे तो ज़्यादा भी चल सकते हो, पर कम से कम 6 तक तो पहुँचोगे। तो ऐसे स्पीड के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो अब इसमें एफ डैश दिया है, डबल डैश भी दे दिया है, F1 F2 भी दे दिया है। तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो F1 = F2 से हम ये बोल देंगे कि F डैश ही 0 है। ये तो हमने रोल्स थ्योरम लगा दी। ठीक, अब एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया हमारे पास। अब इसमें क्या है, F1 F2 को तो छोड़ दो, ये तो हमने यूज़ कर लिया। अब यूँ समझो कि F डैश ही 0 दिया है और इधर देखो ये F डैश x 2 से छोटा, ये तो प्रूव करना है। और ये दिया है देखो F डबल डैश x, ये 2 से छोटा दिया है। और प्रूफ क्या करना है, F डैश x 2 से छोटा है, ये गिवन दिया है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन में फिर से बदल सकता है। मान लो मैं F डैश x को gx मान लूँ, तो अब मेरा ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया ये F डैश c यानी gc 0 है। और मुझे क्या दिया है कि g डैश x 2 से छोटा है। और प्रूफ कर क्या करना है मुझे कि gx 2 से छोटा है। ये एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर लेते हैं। कैसे, इसमें तो ऑब्वियसली सीधा दिख रहा है, एलएमबीटी लग जाएगी। कैसे एलएमबीटी लग जाएगी भाई, ऐसा है ना कि तुम 1 और 2 लो, उसके बीच में कहीं सी पॉइंट ले लो। ठीक, अब इसमें तुम एलएमबीटी लगा दो और इसमें एक एक्स पॉइंट भी ले लो, यहां पर इस इंटरवल में एलएमबीटी लगा दो। अब एलएमबीटी क्या हो गई, GC - GX बाय C - X इक्वल टू G डैश अल्फा। अब C की जगह अल्फा ले लेते हैं एक पॉइंट। ये एलएमबीटी थ्योरम होती है ना, FB - FA बाय B - A इक्वल टू F डैश समथिंग। अल्फा यहाँ कहीं आएगा बीच में X और C के। अब GC की वैल्यू तो भाई 0 हो चुकी है, तो ये आ गया G डैश अल्फा। पर G डैश अल्फा तो 2 से छोटा है होगा, ये तो गिवन दिया है भी। ये दिया था कि G डैश x 2 से छोटा हर x के लिए, है ना। ये देखो G डैश x 2 से छोटा है, G डैश यानी कि ये 2 से छोटा है, ये देखो 2 से छोटा है। ये ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखा है तो हर x के लिए है। हर x के लिए तो अल्फा के लिए भी होगा। तो GC - GX बाय C - X 2 से छोटा हो गया। तो यानी कि अब GC तो 0 है, तो -GX। अब माइनस तो देखो, माइनस तो मॉड में लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। अब C - X तो 1 से छोटा होगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस ही 1 है और C और X इसके बीच में है, यानी ये वैल्यू 1 से छोटी ही रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ छोटी है 1 से, तो यानी कि GX छोटा हो गया 2 से। बस यही तो प्रूव करना था हमें, GX का मॉड छोटा है 2 से। तो जैसे हमने इस इंटरवल के लिए प्रूव किया, ऐसे ही एक बार हम यहाँ पे x ले लेंगे। तो x हमने एक बार जो है C से पहले लिया था, एक बार C के बाद ले लेंगे, तो पूरे इंटरवल के लिए ये बात प्रूव हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब देखो क्लियर, अगर तुम्हें ये G लेना अजीब लग रहा है ना, तो मैं इसको F से भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है ये G क्यों ले लिया है ना, तो मैं दोबारा से क्वेश्चन करता हूँ एक बार। F से भी कर सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है कि G लेना ज़रूरी है। G से क्या थोड़ा इजी हो जाता है, पर मान लो क्लियर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, F से भी करके दिखा देता हूँ मैं। देखो F1 F2 दिया है, F डैश ही 0 हो गया रोल थ्योरम से। अच्छा, और क्या गिवन है, F डबल डैश ये गिवन है। ठीक है, गिवन है, प्रूव ये करना है, कर देंगे। तो देखो अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया 1, एक बीच में कहीं पर C पर 0 आ रहा था, F डैश ये 2 था, यहाँ पर कुछ x ले लिया मैंने।
और यहाँ पर मैंने LMVT लगा दी, f-x पे लगाई LMVT, तो FB माइनस FA बाय B माइनस A इक्वल टू F डैश अल्फा, वेयर अल्फा लाइज समवेयर बिटवीन x एंड C। ठीक, F डैश पे लगा दी थ्योरम LMVT F की बजाय, बट गिवन F डबल डैश अल्फा लेस देन 2, क्योंकि अगर ये 2 से छोटा है तो किसी भी अल्फा के लिए होगा, यानी कि F डैश C माइनस F डैश x बाय C माइनस x लेस देन 2, बट F डैश C तो 0 था, सो 0 माइनस F डैश x का मॉड लेस देन इक्वल 2 इंटू C माइनस x। अब माइनस तो हटा ही सकते हैं मॉड से, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 और ये लेस देन 1 है, ये 2C माइनस एक्स है, बट C माइनस एक्स जो है वो लेस देन 1 है। बस हो गया प्रूफ। देखो ऐसे भी कर सकते हैं अगर जी नहीं भी एज्यूम करना है। चलो अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। अब प्रूफ करना है तो प्रूफ से ही उठाते हैं चीज को कि ये कैसे प्रूफ किया जाएगा। देखो F डैश हमें पॉजिटिव दिया है, यानी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। F डबल डैश हमें नेगेटिव दिया है, यानी कि F डैश डिक्रीजिंग है। ये हमें गिवन दिया हुआ है और ये कुछ प्रूफ करना है। अब इससे हमें थोड़ा सा स्मेल आ रही है LMVT की, तो एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं होगा LMVT पर, हमें FC माइनस FA और C माइनस A देख के कुछ अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये तो LMVT का क्वेश्चन है और इसमें ये A है और ये B है और बीच में कहीं C लाई कर रहा है। ठीक, तो प्रूफ से ही देखें, प्रूफ से देखोगे तो FC माइनस FA ये प्रूफ करना है हमें। टू प्रूफ, तो प्रूफ से शुरू कर लें क्वेश्चन को। जरूर थोड़ी होता है कि गिवन से प्रूफ पे जाना है, प्रूफ से गिवन पे भी जा सकते हैं, वेरीफाई भी तो कर सकते हैं ना क्वेश्चन को। ये प्रूफ करना है हमें, तो मैं इसमें C माइनस से नीचे ले आता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। यानी कि मुझे ये C माइनस से नीचे ला सकते हैं कि नहीं? C माइनस से पॉजिटिव है कि नहीं है? हाँ है, देखो C A से बड़ा ही है ना, C माइनस से पॉजिटिव चीज को नीचे ला सकते हैं। अच्छा ये ऊपर ले जा सकते हैं क्या? FB माइनस FC पॉजिटिव है क्या? ये पॉजिटिव नहीं होगा तो साइन चेंज हो जाएगा फिर। तो देखो F डैश फंक्शन, F फंक्शन इंक्रीजिंग था और B A से बड़ा था, तो FB FA से बड़ा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से। FB FA से बड़ा होगा तो सही हो गया फिर ये तो। FB FA से FB माइनस FC, सॉरी FB माइनस FC की बात हो रही थी, सॉरी FB माइनस FC की बात हो रही है। तो FB B बड़ा है C से, तो FB बड़ा है FC से, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में साइन सेम रहता है। तो FB माइनस FC पॉजिटिव है तो ऊपर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये तो एक्चुअल में F डैश अल्फा हो गया LMVT के हिसाब से, क्योंकि FC माइनस FA बाई C माइनस A, तो यहाँ पर कोई अल्फा आएगा LMVT के हिसाब से। और FB माइनस FC बाय B माइनस C, ये तो कहीं पर यहाँ पर बीटा आएगा यहाँ पर, तो यानी F डैश अल्फा F डैश बीटा से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब अल्फा बीटा से छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि F डैश फंक्शन डिक्रीजिंग दिया हुआ है, ये देखो डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग फंक्शन हटाने या लगाने से साइन हो जाता है चेंज, और अल्फा बीटा से छोटा वो तो है ये, विच इज ट्रू, क्योंकि अल्फा A और C के बीच में है और बीटा ये है, तो इसका मतलब प्रूव हो गया बस। तो कोई ज़रूरी नहीं है हम गिवन से प्रूफ पे जाएं, हम प्रूफ से गिवन पे भी जा सकते हैं। ठीक, सो इसी के साथ ही हमारा ये AOD चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। सो आई होप कि ये AOD के सारे वीडियोस जितने भी बनाए हैं मैंने, 12-13 वीडियोस करीब हैं, ये सारे 13 वीडियोस हैं, तो ये सारे वीडियोस जो है आप देखोगे तो आपका AOD चैप्टर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्ट्रेंथन होगा और बढ़िया होगा, और उसके क्वेश्चंस आपको करने आएंगे। सो आई होप all these videos will be very useful to you all. So best of luck and keep studying.